अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है हमारी इन्वर्टर के हवाले से, ये 500 वाट का इन्वर्टर अभी हमने डिसमेंटल किया है और इसमें जो फॉल्ट था मैं अभी वो भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप इसकी स्पेक्स देख लें। 500 वाट है ये, 500 वाट और डीसी 12 वोल्ट से 230 वोल्ट कन्वर्जन है इसकी, और कार पावर इन्वर्टर कहलाता है। लेकिन इसको लोग पंखे और घर की लाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इसकी जो स्पेक्स हैं, एक पंखा है, दो इसमें लीड लगी हुई हैं। ये इसका सर्किट है, इसका सिंगल आईसी सर्किट है जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहे हैं इन्वर्टर्स वगैरह में। ये देखें सिंगल आईसी है और ये इसकी जो है ना आउटपुट साइड होती है, आउटपुट साइड उसका स्विच। तो अभी फ़िलहाल जो फॉल्ट चेक किया है इसमें एक कैपेसिटर इसका जो है वो फूल गया है, वो चेंज होना है। इसका जो फ्यूज़ है ये देखें ये बर्न हो गया, अंदर से देख रहे होंगे ये फ्यूज़ जो है ये बर्न हो गया। इसके अलावा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं फ़िलहाल, इसका ये 730 IRF 730 ट्रांसफ़र लगा हुआ है, ये जो है ना बस्ट हो गया है। ये आप ज़रा गौर से देखें, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ से ये बस्ट हो गया, ये देखें, और ये क्रैक भी पड़ गया। इसमें क्रैक शायद नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में, लेकिन एक क्रैक पड़ गया है। ये सिंगल चॉपर है और दो इसकी ड्राइविंग साइड है, ये वाली ड्राइव ट्रांसफ़र है के 4145 लगा हुआ है इसमें, ये एक नज़र आ रहा होगा आपको। और इस तरफ IRF 730 लगा हुआ है, IRF 730 लगा हुआ है। सिंगल आईसी सर्किट है, दोनों तरफ इसकी ड्राइव होती है इस आईसी की, मेन डीसी की तरफ भी और डीसी से एसी की तरफ भी, दोनों तरफ ड्राइव इसी आईसी से होती है। बहरहाल अभी ये फॉल्ट नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं इसको। पहले इसको सर्किट को साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद जो है ना इसको फिर ट्रांसफ़र वगैरह निकाल के इसको फिर चेंज करके देखते हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ जनाब। तो इसके कंपोनेंट्स हमने कर दिए हैं डिसमेंटल, और ये इसमें हम दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए थे जो हमने निकाल दिए हैं। इस यहाँ लगा हुआ था IRF 730, ये 4 लगे हुए हैं और ये हमने निकाले हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांजिस्टर्स हैं मॉसफेट। मैं इसके नंबर भी आपको दिखाता हूँ, शायद नज़र आ जाए। ये देखें IRF 730 नंबर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये लगे हुए थे AC साइड पे और ये लगे हुए थे 4145 DC साइड पे। ये देखें कि 4145 ये DC साइड पे लगे हुए थे, 2 लगे हुए थे, और आगे AC साइड पे 4 लगे हुए थे। तो हमने ये निकाल दिए हैं इसको, और इसके अलावा जो है हमने ये कैपेसिटर डाला DC में, ये फूल गया था। ये देखें ये कैपेसिटर फूला हुआ है, ये हमने डाला है। अच्छा, ये यहाँ पे DC के ये जो है वो जो निकाले थे हमने के 4145 में, मैंने आपको दिखा दिया। ये फ्यूज़ उड़ा हुआ था, फ्यूज़ की जगह हमने एक जंपर लगाया। अच्छा, ऑन जब किया हमने, तो हमने जब ऑन करने के बाद चेक किया तो ये जो है ना ग्रीन लाइट इसकी जल रही थी, लेकिन इसकी बाइसिंग के वोल्ट जो है ना आ रहे जा रहे थे। तो मैंने इसको जब दोबारा जब मैंने सर्किट ट्रेस किया तो पता लगा कि ये जो 2 ज़ीनर डायोड हैं, ये वाले और ये वाले स्विचिंग डायोड हैं, ये इसके साथ ही लगे हुए थे, ये दोनों शॉर्ट हैं। और इसकी जो ये 5 वोल्ट की आईसी है 78, इसमें लगी हुई HL05 जो 7805 होती है, ये उसकी SMD आईसी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद नंबर नज़र आ जाए। इसका नंबर सही से नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाली आईसी जो है ना वो हो गई है शॉर्ट। अच्छा, ये आईसी शॉर्ट होने की वजह से यहाँ इसकी इनपुट पे आते हैं 12 वोल्ट और आउटपुट जाती है इसके पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट जाती है। अब ये 12 वोल्ट डायरेक्ट चलेगा आईसी में। आईसी हो गई गर्म, ये आईसी गर्म हो रही थी। अब जब गर्म हो रही थी और इसमें आईसी का नंबर ही इन्होंने मिटाया हुआ है, क्योंकि सिंगल आईसी कन्वर्टर सर्किट है ये, और इसमें आईसी का नंबर ही मिटा दिया गया है और 12 वोल्ट डायरेक्ट चले गए हैं। आईसी गर्म हो गई है, हीटअप हो गई है, बाइसिंग वोल्ट बंद कर दिए हैं इसने। और जाहिर सी बात है, जब डीसी पे नहीं आएंगे तो एसी पे कैसे जो है ना ये बाइसिंग कर सकेगा। तो ये हमारा सर्किट हो गया तकरीबन ख़राब, और ये अब रिपेयर के काबिल नहीं है। क्योंकि अगर आईसी का नंबर होता, या आप में से किसी को आईसी का नंबर का इल्म है तो मुझे बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोग्रामेबल आईसी है, कुछ लोगों का कुछ और व्यू है। इसमें जो दूसरे इन्वर्टर सर्किट होते हैं इसमें TL494 लगी होती है, लेकिन इसमें जो है ना आईसी का नंबर इन्होंने मिटाया हुआ है। बहरहाल ये आईसी जो इन्वर्टर सर्किट है ये हो गया है ख़राब बिल्कुल,
और ये अब रिपेयर के काबिल नहीं, क्योंकि ये ऐसी ही गर्म हो रही है और ऐसी 12 वोल्ट डायरेक्ट चले गए हैं। और आपको पता है कि 5 वोल्ट की चीज़ हो और 12 वोल्ट चले जाएँ आगे, तो फिर ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या होगा। तो ये सर्किट जो है ना बेकार हो गया। अब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको पैक करके वापस कर देंगे। हमारी मेहनत हो गई इसमें ज़ाया। अगर किसी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी मालूमात हैं तो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो आपको। तो ये हमारी वीडियो थी, ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो इतने हम दे सकते थे इसके बारे में दिए। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो को के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो है ना आप मज़ीद टेक्नोलॉजिकल वीडियोस हमारी देख सकें। अल्लाह हाफिज़।